नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए आज से हम नियमित रूप से क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों का। बहुत ही शानदार टॉपिक है और निश्चित रूप से अभी जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर हुए हैं, इस टॉपिक में से यदि सिलेबस में है तो निश्चित रूप से सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। सबसे पहले कुछ फैक्ट है वो आपको याद करने हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है किससे? तो सौर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। वैसे तो कई मत हैं, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है उत्पत्ति के तौर पे तो वो है सौर सैनी का गुजरी अपभ्रंश। तो सीधा सवाल आता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति तो गुजरी अपभ्रंश और सौर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब अलग अलग मत हैं, तो गुजरी अपभ्रंश को मानने वाले कौन कौन हैं? मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। गुजरी अपभ्रंश के बारे में कौन कौन बताते हैं? मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। ठीक है। सौर सैनी अपभ्रंश से कौन मानते हैं? एल.पी. टेसीटोरी। तो ध्यान रखना है, एल.पी. टेसीटोरी किसको मानते हैं? सौर सैनी अपभ्रंश को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताते हैं। और नागर अपभ्रंश से कौन बताते हैं? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो ये तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। गुजरी अपभ्रंश से मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी, फिर सौर सैनी अपभ्रंश से एल.पी. टेसीटोरी और नागर अपभ्रंश से जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। चलिए, यदि सवाल आ जाए राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल कौन सा है, तो राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल है साथियों 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो काल है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल कहलाता है। राजस्थानी भाषा से संबंधित प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो दो ग्रंथों के नाम आपको याद रखना है। पहला तो है भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये किसने लिखा है? वज्रसेन सूरी ने, और 12वीं शताब्दी का ये ग्रंथ मिलता है। तो प्राचीन ग्रंथों में भरतेश्वर बाहुबली गौर है जो कि 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और दूसरा है भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया और ये 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना, भरतेश्वर बाहुबली गौर वज्रसेन सूरी और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी 13वीं शताब्दी का। फिर देखिए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी की 5 उपशाखाएं बताई है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी की कितनी उपशाखाएं बताई है? तो 5 उपशाखाएं बताई है साथियों। पश्चिमी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इनमें प्रमुख बोलियां बताई गई है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी आ रही है? मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवाटी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी और रागड़ी, निमाड़ी। फिर है दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी और भीली। इनके बारे में पर्टिकुलर हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, देखिए ये सवाल सीधा पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया है, और इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1912 में प्रकाशित हुई। तो राजस्थानी भाषा के लिए साथियों राजस्थानी शब्द का, पर्टिकुलर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। पुस्तक इनकी पूछे तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912। फिर उद्योतन सूरी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया कुवल्यमाला ग्रंथ, जिसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन हमें मिलता है, और इसमें से एक मरु भाषा मिलती है जिसको पर्टिकुलर इन्होंने मरुवाणी का नाम दिया है। ये भी सवाल सीधा पूछा गया, ध्यान रखना है। उद्योतन सूरी ने
कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें एक मरु भाषा का नाम आया है जिसको मरुवाणी कहा गया। चलिए, राजस्थानी भाषा के मुख्य दो भाग हैं, एक तो है पश्चिमी राजस्थानी जो पश्चिम की तरफ बोली जाती है, एक पूर्वी राजस्थानी जो पूर्व की तरफ बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, तो डिंगल। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, तो इधर जो एक तो आ गया ये आपके पश्चिम का भाग, एक आ गया ये आपके पूर्व का भाग। तो पश्चिमी भाषा में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हुई है उनको डिंगल कहा जाता है, और पूर्वी भाषा में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हुई है इसके साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, पिंगल। तो ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है। चलिए, अब हम पर्टिकुलर बोलियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है साथियों मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जालोर, नागौर, सिरोही आदि। ये जितने भी पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जालोर, नागौर, सिरोही, ये सारे के सारे यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली जाती है। पर्टिकुलर जो पूछ ले आपसे कि मारवाड़ी मुख्य रूप से कहाँ से बोली जाती है, तो जोधपुर में और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। इसकी उपबोलियों की बात करें तो मेवाड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, बागड़ी, थली, खेराड़ी, नागौरी, टडकी, गोडवाड़ी और देवड़ावाड़ी इत्यादि जो है इस मारवाड़ी की उपबोलियाँ है। तो सीधा सवाल आ जाए, इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है या उपबोली है, तो इनमें से आपको नाम याद रखने हैं। अब हम मैप के माध्यम से समझेंगे साथियों कि कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो चलिए सीधा मैप की तरफ चलते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं राजस्थान का मैप। अब देखिए, सबसे पहले मारवाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं और मारवाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हैं। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में सबसे पहले आती है आपके मेवाड़ी। कौन से आती है साथियों, मेवाड़ी। समझिएगा, मेवाड़ी जो है मेवाड़ उदयपुर, तो आपको याद रह जाएगा उदयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है साथियों, उदयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर यहाँ पर देखिए ये भाग जो सिरोही का भाग है, ये सिरोही और इसके आसपास के भाग में एक बोली बोली जाती है जिसका नाम है साथियों देवड़ावाटी। क्या नाम है, देवड़ावाटी। ठीक है, सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है, देवड़ावाटी। फिर आती है खेराड़ी। तो साथियों ये जो भीलवाड़ा में ये शाहपुरा है और शाहपुरा के आसपास जो बोली बोली जाती है वो है साथियों खेराड़ी। कौन सी है, खेराड़ी। तो ये सवाल पूछा गया है खेराड़ी का। खेराड़ी बोली जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी, खेराड़ी। फिर आती है साथियों बांगड़ी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे कहते हैं साथियों बांगड़ी। कौन सी बोली कहते हैं साथियों, बांगड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है, और गियरसन ने इसे भिल्ली बोली कहा है। गियरसन ने इस बांगड़ी बोली को क्या कहा है, भिल्ली बोली कहा है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर बांगड़ी बोली बोली जाती है। फिर देखिए एक बोली है गोडवाड़ी। क्या नाम है, गोडवाड़ी। तो गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जालोर के आहोर क्षेत्र से पाली के बाली क्षेत्र का जो क्षेत्र है यहाँ का आसपास का, यहाँ पर एक बोली बोली जाती है जिसका नाम क्या है साथियों, गोडवाड़ी। क्या नाम है, गोडवाड़ी। याद रह जाएगा। तो गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जालोर के आहोर क्षेत्र से पाली के बाली क्षेत्र से। तो मारवाड़ी की उपबोलियों में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो सबसे पहले पढ़ा मेवाड़ी जो कि कहाँ बोली जाती है, उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में। फिर है सिरोही क्षेत्र में जो बोली जाती है उससे कहते हैं देवड़ावाटी। फिर हमने पढ़ा शाहपुरा भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है खेराड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है साथियों बांगड़ी, जिसे गियरसन ने क्या कहा, भिल्ली बोली कहा है। और
जालोर के आहोर क्षेत्र से लगाकर पाली के बाली का जो क्षेत्र है यहाँ तक जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है गोडवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है साथियों? गोडवाड़ी। तो मारवाड़ी की उपबोलियों के बारे में पढ़ा, अब इनको नोट्स में देखते हैं। चलिए तो साथियों देखिए, मेवाड़ी उपबोली मारवाड़ी की सबसे पहले तो उदयपुर व आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही के क्षेत्र में बोली जाती है। खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खेराड़ी है। बांगड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पर बांगड़ी बोली जाती है। और गियर्सन ने इसे क्या कहा है? भीली बोली कहा है, याद रखना है। गोडवाड़ी जालोर के आहोर से पाली के बाली का जो क्षेत्र है वहाँ तक जो इस क्षेत्र में बोली जाती है उसे गोडवाड़ी कहा जाता है। तो मारवाड़ी की मुख्य उपबोलियाँ हमने क्लियर कर ली है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बोली आती है ढूंढाड़ी। कौन सी आती है साथियों? ढूंढाड़ी। तो देखिए ढूंढाड़ प्रदेश में क्या क्या आ जाएगा? जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर का पूर्वी भाग, इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी कहते हैं। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, अजमेरी और हाड़ौती इत्यादि जो है इसकी उपबोलियाँ है। हाड़ौती भी उपबोली है किसकी? ढूंढाड़ी की, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो सबसे पहले हाड़ौती प्रदेश से आपको पता चल गया। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन जिलों में जो बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में वो कहलाती है साथियों हाड़ौती। और हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना है। फिर आती है तोरावाटी, झुंझुनू के दक्षिण में, सीकर के दक्षिण में और जयपुर के उत्तरी भाग में। झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर का दक्षिणी भाग और जयपुर का उत्तरी भाग जो है उसमें बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तोरावाटी। कौन सी कहलाती है? तोरावाटी। फिर है राजावाटी, जयपुर का पूर्वी भाग जो है, जयपुर के पूर्वी भाग में इस तरफ बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं साथियों? राजावाटी कहा जाता है। फिर आती है नागरचोल, ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। सवाई माधोपुर का पश्चिमी व टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पर बोली जाती है कौन सी? नागरचोल। फिर है काठेड़ी, जयपुर का दक्षिणी भाग, मान लीजिए ये राजस्थान है और यहाँ जयपुर है, तो जयपुर के दक्षिण में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वह काठेड़ी। और चौरासी, जयपुर के दक्षिण पश्चिम में बोली जाने वाली बोली कौन सी है साथियों? वह है चौरासी। तो यह है ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासी, अजमेरी और हाड़ौती, ठीक है साथियों। चलिए फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेवात प्रदेश से आपको याद आ जाएगा, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जो है वो मेवात प्रदेश कहलाता है। और यहाँ पर जो बोली जाने वाली बोली है वो मेवाती बोली कहलाती है, ठीक है। तो मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में। ब्रज भाषा का प्रभाव, क्योंकि ये इधर पूर्व में है, ठीक है, तो ब्रज भाषा का प्रभाव इस बोली पर देखने को मिलता है। फिर है अहिरवाटी, अहिरवाटी और ए से अलवर, ठीक है। अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील में जो बोली जाती है उसे अहिरवाटी कहा जाता है। ध्यान रखना इसे राठी बोली भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में। अहिरवाटी को राठी बोली भी कहलाते हैं क्योंकि ये राठ प्रदेश कहलाता है, इसलिए इसे राठी बोली भी कहते हैं। फिर है मालवी, तो मालवी कहाँ बोली जाती है? कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उससे कहते हैं मालवी। ये मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी दोनों का मिश्रण है। फिर आती है साथियों रांगड़ी, तो रांगड़ी जो है वो मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रित रूप है। किस बोली को कर्कश बोली कहते हैं? ये स्पेशली सवाल पूछा गया है। तो कर्कश बोली किसे कहा जाता है? रांगड़ी को कर्कश बोली भी कहा जाता है। फिर आती है निमाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी कहलाती है। किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है? ये सारे एक एक लाइन जो है वो सवाल के रूप में पूछी गई है। आप इस टॉपिक के सवाल करेंगे यदि आए हुए तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है साथियों 3rd ग्रेड मेन एग्जाम के लिए। तो निमाड़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी कहलाती है। जगरोती करौली में बोली जाती है, ये सवाल पूछा गया है, मैंने ऐड किया है यहाँ पर। जगरोती जो है वो करौली में बोली जाती है। करौली में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं साथियों? जगरोती कहा जाता है। तो साथियों ये पूरी बातें आपकी समझ में आ गई। तो राजस्थानी भाषा साहित्य में बोलियां से संबंधित ये वीडियो था अपना। निश्चित रूप से आपको ये नोट्स पसंद आ गए होंगे।
कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अलग अलग मत हैं अलग अलग विद्वानों के, जिसमें गुजरी अपभ्रंश को मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी मानते हैं, सोर सैनी अपभ्रंश को LP टेस्सीटोरी मानते हैं, नागर अपभ्रंश को जॉर्ज अब्राहम गियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मेनारिया मानते हैं। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, 1912 में प्रकाशित हुई। फिर पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल। मारवाड़ी की उपबोलियाँ हमने देखी, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, खेराड़ी, बांगड़ी, गोडवाड़ी, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ देखी और वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। फिर ये मालवी, रांगड़ी, निम्बाड़ी और जगरोती के बारे में हमने पढ़ा। तो अब इससे आए हुए सवाल करेंगे। निश्चित रूप से आपके सारे सवाल जो है देख लेना, आप जितने भी आए हुए एग्जाम है वो सारे आप सवाल करें, निश्चित रूप से आपके सारे सवाल इससे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। क्या आपको इसी प्रकार से पूरी 3rd ग्रेड मेंस का रीट का सिलेबस करवाया जाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।